बीपीएससी मेंस के लिए आंसर राइटिंग कर रहे उम्मीदवारों का एक सवाल था कि जो लघु प्रश्न होता है उसे कितना पेज में लिखा जाए और जो दीर्घ प्रश्न होता है, जो लॉन्ग प्रश्न होता है उसे कितना पेज में लिखा जाए। क्योंकि यहाँ पे शब्द सीमा का बात नहीं होता है। ऐसे आप यूपीएससी में देखिएगा तो लगता है कि 150 शब्द में लिखना है, 250 शब्द में लिखना है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई उनको शॉर्ट प्रश्न को जो है कितना पेज में लिखना चाहिए ताकि बच्चे सही से अभ्यास कर पाएँ एग्ज़ाम के लिए। ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपके सामने एक यहाँ पीडीएफ नज़र आएगा जो मेरे ग्रुप का जो सुपर 100 मेरा ग्रुप चलता है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए। तो उसी ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं का कॉपी है और ज़रा ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे कॉपी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट प्रश्न को कितना पेज में लिखना है और जो लॉन्ग प्रश्न होता है उसे कितना पेज में लिखना है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ ये पीडीएफ दिखाने से पहले कि आप उत्तर लेखन कर रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए, पेज जो होता है ना वो मायने नहीं रखता है कि आप 7 पेज का 7 पेज भर दिए पूरा का पूरा, 6 पेज में लिख दिए। आप एक लॉन्ग प्रश्न को 4 पेज में भी बेहतर तरीका से लिख सकते हैं और जो शॉर्ट प्रश्न होता है जैसा कि वहाँ आपको 2 पेज में लिखना है क्योंकि आपका 1.5 पेज के लगभग आपको वहाँ जगह रहता है तो उतना ही में आपको लिखना होता है। तो कम से कम आपको अभ्यास करना चाहिए कि जो शॉर्ट प्रश्न होता है उसे 2 पेज से ज़्यादा प्रयास नहीं करना है अगर आप घर पे लिख रहे हैं तो। यहाँ पे ज़रा पीडीएफ को ध्यान से देखिएगा और इस पीडीएफ को देख कर के समझिएगा कि भाई उत्तर लेखन जो होता है ना, वो हमेशा सही से कीजिए और सही दिशा में अगर आप कीजिएगा, स्पष्ट लिखिएगा। बहुत सारे बच्चों का एक सवाल था कि उनका राइटिंग सही नहीं होता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि राइटिंग सही करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और राइटिंग अगर सही नहीं हो रहा है, फिर भी आपको नंबर बढ़ाना है वहाँ पे, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे इस पीडीएफ को देखिए, इस पीडीएफ को आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 69 बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है उसका प्रश्न बच्चे के द्वारा लिखा गया है जो मैं ग्रुप के स्टूडेंट हैं। और ये जो आप कॉपी देख रहे हैं ना, ये बहुत ही वो जो बच्चा है ग्रुप में लगभग सैकड़ों प्रश्नों को सॉल्व किया है और कंटिन्यू लिखा है तब यहाँ तक पहुँच पाया है। और मेंस में भी जो है वो बच्चा अच्छा प्रदर्शन करेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि जो बच्चे मेंस के लिए निरंतर काम करते हैं, डेली आंसर राइटिंग करते हैं, वही इस क्षेत्र में टिक पाते हैं। अदरवाइज़ ये भीड़ है, इस भीड़ के चक्कर में अगर आप रहिएगा, गलत दिशा में चलिएगा तो फिर बीपीएससी सिविल सेवा आपके लिए नहीं है। ज़रा ध्यान से यहाँ पे देखिए, 69 बीपीएससी का आपके सामने प्रश्न नज़र आ रहा होगा जो कि ज्योग्राफी का है। और ज्योग्राफी का जो प्रश्न है, आप जानते हैं कि आपका सामान्य अध्ययन दूसरा में आपका जो है खंड दूसरा में आपका पूछा जाता है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स होते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या प्रश्न है, भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि एवं विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, यही प्रश्न है। यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखिएगा तो पहला देखिए, पहला पेज को कितना अच्छा से बताया गया है बच्चों के द्वारा, है ना। और दूसरा पेज को देखिए, जितना था 2 पेज में पूरा का पूरा कंटेंट को बेहतर ढंग से रखने का प्रयास किया गया है। तो आयोग जब आपका कॉपी चेक होता है वहाँ पे, तो उसको भी कुछ नहीं चाहिए। अगर आप स्पष्ट लिख रहे हैं, नहीं भी अगर आप सही से आपको लिखने आता है, टेढ़ा बाकू लिख रहे हैं, तो वहाँ भी आप थोड़ा बड़ा-बड़ा लिखिएगा तो वो स्पष्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हिंदी में लिखने में बहुत दिक्कत होता है, कभी तिरछा चल गया सादा पेज पे, कभी मतलब इधर-उधर लिख करके बहुत मिस्टेक करते हैं। ग्रामेटिकल एरर तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं देखा हूँ, लेकिन उन बच्चों को मैं सही किया हूँ ग्रुप में, और वो तभी संभव होता है जब आप हमसे जुड़ करके निरंतर काम कीजिएगा तब, है ना। नहीं तो फिर आप ऐसे ही आप जो है ना गलत दिशा में तैयारी कीजिएगा तो फिर निस्संदेह आप इतना भीड़ में और इतना हाई कॉम्पिटिशन में, इतना डिफिकल्ट कॉम्पिटिशन में आप फँस जाइएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 पेज में बच्चा यहाँ पे लिखा है ना। तो आपको भी जो है जो इम्पोर्टेंट जो डिमांड कर रहा है प्रश्न को, उसे 2 पेज के अंदर जो है लिखने का प्रयास घर पे ही करना चाहिए और 1.5 पेज में कोशिश कीजिए कि सारा चीज़ को वहाँ पे समाहित कर ले जो डिमांड कर रहा है प्रश्न में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो शॉर्ट प्रश्न होता है, जो लघु प्रश्न होता है, जो 8 और 7 नंबर का पूछा जाता है, उसे 2 पेज के अंदर में आपको निपटाना है। घर पे प्रैक्टिस कीजिए कैसे लिखना है ना। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है भाई, आपसे संथाल विद्रोह पूछ दिया, सिंपल सा 4 2 लाइन में उसका इंट्रो दे दिए, उसके बारे में कारण बता दिए, उसका गति 2 लाइन 3 लाइन बता दिए, उसके बाद उसका परिणाम बता दिए, काम खत्म। काम खत्म हो गया आपका आंसर। तो इतना नहीं सोचना है, आपको उतना समय नहीं, और 7-8 नंबर के लिए पूरा ताकत झोंक दीजिएगा, दिमाग झोंक दीजिएगा, तो बड़ा प्रश्न जो आपका 38 नंबर का है वो फिर छूट जाएगा। पूरा जो है ना प्रयास करके, अभ्यास करके तब एग्जाम में जाइए अगर आपको क्वालिफाई बीपीएससी सिविल सेवा को करना है तो, एसडीएम बनना है तो। इसके बाद आप देखिए दूसरा जो बी प्रश्न आप देख रहे हैं, है ना, 1 ए बी सी डी ई होता है आपका प्रश्न होता है, उसमें शॉर्ट प्रश्न होता है जो आपका पहला में होता है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, फिर आप यहाँ पे सी को देखिए, उसी प्रकार शॉर्ट में लिखा गया है ना। 2 पेज में, 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चा को जब भी 2 पेज से ज़्यादा लिखता है तो वही मना कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। और 2-3 बार समझाते हैं, बच्चे समझ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है ना, ध्यान रखिएगा, ये पूर्ण रूप से बच्चों के लिए समर्पित होता है। और जो बच्चे मेरे पास जुड़ते हैं हमसे, तो उन्हें रिजल्ट देना ये मेरा जो है ना प्रायोरिटी रहता है, प्राथमिकता रहता है। और मेरा काम है पढ़ाना, समझाना, आपको गाइड करना, और आपका काम है एग्जाम निकालना। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी को धोखा मत दीजिए और खुद को तो बिल्कुल धोखा मत दीजिए। अगर आप सिविल सेवा लाइन में आए तो आपको उतरना पड़ेगा, कलम उठाना पड़ेगा और लिखना ही पड़ेगा। शॉर्ट प्रश्न को आपने देख लिया, अब यहाँ पे लॉन्ग प्रश्न को देखिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 का जो ए है, ठीक है, 2 का ए में क्या प्रश्न है, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार से एवं कितने भागों में विभाजित किया गया है, यहाँ साल में कितने मौसम पाए जाते हैं, इन मौसमों के कृषि पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। यहाँ पे ज़रा ध्यान से रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो उत्तर लेखन करते हैं। जब आप देख रहे हैं कि बच्चा लिखा है तो उसको हाईलाइट किया है अपने प्रश्न में कि आपसे डिमांड क्या किया जा रहा है ना। उसके बाद इसका उत्तर लिखा। जब बच्चा को मैं सिखाता हूँ ना अपने ग्रुप में, तो सबसे पहले उनको डिमांड कि भाई आपसे मांग क्या कर रहा है। आपसे सामने वाला अगर आपसे आम मांग रहा है तो आम दीजिए, है ना। उसको बहुत सारा चीज़ देने की आवश्यकता नहीं है। सामने यही बेवकूफ़ी बच्चा गलती कर लेता है कि प्रश्न को नहीं समझता है और सीधे लिखना स्टार्ट कर देता है। कारण परिणाम पूछ रहा है, पूरा का पूरा उसको स्टोरी डाल दिए उसमें। आपको ध्यान रखना है कि आपसे जो डिमांड कर रहा है पहले उसको हाईलाइट कर लीजिए, और हाईलाइट करने के बाद जो है बेहतर ढंग से उसको सजाइए, अपना उत्तर को दुल्हन की तरह सजाइएगा, नंबर भर के मिलेगा और टॉपर में आइएगा, अंडर 10 में आइएगा अगर इस तरीका सीख लिए तो।
आज और अभी समय है आपके पास उत्तर लेखन के लिए। जो मेरे ग्रुप में जो समय बच्चा को लगता है वो 4 से 5 महीने लगता है। अगर बहुत कमज़ोर बच्चा है तो 6 महीना लगेगा उसको उत्तर लेखन सीखने में, क्योंकि कंटिन्यू उस पे हमको ध्यान देना पड़ता है। और वही आप समझ लीजिए कि हाथ पकड़ के लिखाना, है ना? तो उनको हमेशा कॉल करके बताना पड़ता है और उनको हमेशा समझाना पड़ता है। और हर बच्चे को एक-एक टॉपिक को अगर बहुत कमज़ोर है तो स्टोरी की तरह उस टॉपिक को समझाना पड़ता है। बच्चे आराम से समझ जाते हैं और अगर आप प्रयास कीजिएगा, आराम से अधिकारी बन जाइएगा। बस यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है निरंतर प्रयास। निरंतर अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि 100 में 95% ऐसे बच्चे हैं जो निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं। अंतिम क्षण में 4 महीना लगेंगे। उनका जो सफलता होता है वो हमेशा संगीत के घेरे में रहता है। और जो बच्चे अभी से 72 बीपीएससी के लिए लगे हुए हैं, उत्तर लेखन कर रहे हैं, वही जाकर वहाँ सफलता प्राप्त करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो लॉन्ग प्रश्न है उसे कितना पेज में, आप पेज यहाँ देखिएगा, तो यहाँ मैं पेज बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये बताऊंगा कैसे एक बेहतर उत्तर लिखा जाता है ना? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1 पेज है, 2 पेज है, 3 पेज है, फिर 4 पेज है, फिर 5 पेज है, फिर 6 पेज है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा उत्तर 6 पेज में लिखा गया है, 6 पेज में लिखा गया है। तो आपका जितना डिमांड है, अगर प्रश्न का दायरा बड़ा है, बहुत कुछ उसमें मांग रहा है, तो हाईलाइट कीजिए, उस हर चीज़ को फुलफिल कीजिए जो वहाँ मांग रहा है, ठीक है? तब जाके आप यहाँ बेहतर कर पाइएगा, बेहतर प्रदर्शन कर पाइएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ कि मेंस जैसा आप समझते हैं कि अंतिम क्षण में हम लिख लेंगे, प्रीलिम्स के बाद हम मेंस की तैयारी कर लेंगे, प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा हम बूस्ट हो जाएंगे, नहीं। आप अगर मेंस की तैयारी कर लीजिएगा तो प्रीलिम्स के समय ध्यान रखिएगा कम से कम 20 नंबर तो प्रीलिम्स में एक्स्ट्रा बना के आइएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस होता है ना वो एक नॉर्मल एस्पिरेंट से ऊपर रहता है। सोचने समझने का क्षमता, क्वेश्चन को एलिमिनेट करने का क्षमता एक नॉर्मल एस्पिरेंट से बेहतर होता है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और इसीलिए जो बच्चे मेंस का, अभी आपको क्या लगता है आप बैठे हुए हैं, लेकिन 72 बीपीएससी का जो मेधावी छात्र होंगे ना और 71st में वो धोखा खा गए होंगे, तो अभी से प्रीलिम्स मेंस के लिए तैयार हो रहे होंगे और अभी से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जानते हैं कि समय बीतते टाइम ही लगता है और समय बहुत तेजी में निकल जाता है। शायद आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये सिविल सेवा है। एक बार डिस्क्वालीफाई बच्चा होता है, आप यूपीसी में देखिएगा बच्चों को डिस्क्वालीफाई हो गया, पूरा ऊर्जा, अगर वो मेधावी छात्र उसको यूपीसी एक नशा होता है, और वो नशा है भाई बच्चा को लगा हुआ है, जैसे ही देखा कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ पूरा ताकत झोंक देता है फिर यूपीसी पे, ध्यान रखिएगा। और तब जाके वो बच्चा 1-2 बार में क्रैक कर पाता है उस यूपीसी को, 2 या 3 बार बहुत मेहनत करता है तब जाके वो क्रैक कर लेता है। अगर बीच में आप निरंतर प्रयास नहीं कीजिएगा, कुछ दिन के लिए घर चले गए, छोड़ दिए पढ़ाई, अब नहीं होगा हमसे, पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एक रूम होना चाहिए आपके पास। और यहाँ तक कि मैं बच्चों को हर चीज़, जो मेंस का जितना भी आपका आंसर है 10 साल का, वो पूरा मैं दे देता हूँ बच्चों को। और बच्चे के पास सब कुछ रहता है, बच्चे वहाँ से पढ़ते हैं, समझते हैं, अपना विचार को डेवलप करते हैं, क्योंकि ये कंटेंट अगर दिमाग में होगा तब तो आप उसको लिखिएगा। जब कंटेंट ही नहीं होगा आपके दिमाग में आपका, तो फिर उसको कैसे आप अपना हाथ से उतारिएगा? दिमाग और हाथ का तालमेल बैठाना इतना आसान नहीं जितना आप समझ लेते हैं। इसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है, और जो लगातार प्रयास करेगा वो चाहे कितना भी कमजोर छात्र होगा वो सिविल सेवा क्रैक कर लेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।